गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेताओं के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फतेह की रणनीति बनाई है और बीजेपी ने यूपी के लिए अब की बात 300 पारा यानी 300 पार का नारा उन्होंने दिया है, यानी 300 पार का नारा दिया है। इसी के तहत आज दिल्ली में सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर बैठक हुई, जिसमें जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। एक तरफ खड़ा है सपा आरएलडी का गठबंधन, तो दूसरी तरफ बीजेपी फिर जाटों का दिल जीतने का दम भर रही है। अब इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित भाई शाह जाट नेताओं के साथ आज उन्होंने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर एक बड़ी बैठक की है, अहम बैठक की है। बैठक में कुल 100 जाट नेताओं को बुलाया गया, वो आए भी। हर नेता जाट समाज में अपनी अलग अलग सक्रियता रखता है। ऐसे में उन्हें मनाकर बीजेपी संपूर्ण जाट समाज को अपने पाले में करना चाहती है। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आज सामाजिक भाईचारा की मीटिंग को इन्होंने कवर किया शुरू से ही। क्या खबर है वहां से रवि, जरा बताइए। वहां मैंने तो सुना वहां पे नारे लग रहे थे कि चौधरी अमित शाह जिंदाबाद। बिल्कुल राहुल, देखिए आपने बिल्कुल नारा सही सुना है। धर्मेंद्र प्रधान जब मंच पहुंचे तो अमित शाह जिंदाबाद का नारा लग रहा था, तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अमित भाई साहब भी तो आप ही के समुदाय से काम करने जा रहे हैं। तो सभी बहुत अच्छी बैठक हुई है, एक पंचायत के रूप में ये बैठक हुई है और सबने हाथ खड़ा करके गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। परवेश जी, जयंत चौधरी को लेकर काफी बात की जा रही, पश्चिमी उत्तर अखिलेश यादव गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से, किस तरीके से देखते हैं, कितनी टफ फाइट वो देंगे अगर बीजेपी की बात की जाए? देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी जैन जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। आज की जो बैठक रही है, किस बैठक को देखते हैं? प्रवेश वर्मा है, ये सांसद है और इन्हीं के आवास पर बहुत अहम बैठक हो रही है। बल्कि बैठक संपन्न हो गई। ये आपने सुना है ना, फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो? गन्ने की कीमत को लेकर ये मुझे बताओ। गन्ने की कीमत को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अरे बाद में करवाते हैं ना। चलिए, रवि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। रवि, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल राहुल, प्रवेश की बाइट आ गई थी, वही दर्शकों को सुनाने लगे था। हाँ बताइए, आप बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जब मंच पे धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे तो उन्होंने नारा लगवाया चौधरी अमित शाह। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे बैठक के दौरान हुई कि गृह मंत्री अमित शाह जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो वेस्टर्न यूपी के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं लाए हैं और जो काम किया उसके बारे में तो बताया, पर जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ा बयान अमित शाह ने दिया कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पे चल गए, गलत घर में चल गए, पर भविष्य में रास्ते खुले हुए हैं, बात करेंगे, अभी भविष्य खत्म नहीं हो चुका। यानी जयंत चौधरी के लिए खुला ऑफर आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो जाट समाज के जो लोग आए हुए थे उनके सामने दिया और कहा कि जयंत फिलहाल गलत घर में पहुंच चुके हैं। संजीव बालियान जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमें दिल्ली ज्यादा पसंद आता है लखनऊ के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं इशारों में योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली ज्यादा पसंद आता है, लखनऊ पसंद नहीं आता है और नाराजगी लखनऊ की योजनाओं को लेकर हो सकता है। लखनऊ की जो योजना है वो धरातल पर नहीं पहुंचती, उसके लिए नाराजगी हो सकती है, पर दिल्ली का दिल हमारे लिए हमेशा खुला रहता है, वहां की योजनाएं हमें मिल रही है। तो संजीव बालियान की ये बड़ी बात रही कि योगी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, पर नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार का वो तारीफ करते रहे कि केंद्र की जो सरकार है वो जाट समुदाय के लिए हमेशा दिल खोल कर रखता है और हमेशा पूरा सम्मान भी मिला है।
तो ये तमाम बड़ी बातें रही इस पूरे बैठक की, और रिझाने की कोशिश रही अमित शाह की तरफ से कि जो तमाम जाट समुदाय के जो लोग आए हुए हैं उनको रिझाया जाए। उन्होंने बताया कि 2014 में भी आपने हमारा सहयोग दिया, 2017 में दिया, 2019 में भी दिया, और अब भी आप हमारा समर्थन दें, और जो आपसे वादा है वो वादा हम पूरा करेंगे। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह ने जो लोग पहुंचे थे उनको कोई संबोधित कमिटमेंट करते किया हुए है कहा। क्या उन्होंने? चूंकि देखिए खेल तो सब समझ रहे हैं ना, 80 सीटों पर निर्णायक साबित होते हैं जाट, तो वो तो सब समझ में आ रहा है। उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है क्या जाटों से? राहुल, देखिए कमिटमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने योजनाएं गिनवाएं कि हम ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहा है, और भविष्य में हम पहुंचेंगे तो यूनिवर्सिटीज हो, कैंपस निर्माण करना हो, अस्पताल निर्माण करना हो, ये तमाम चीजें हम करेंगे। एक्सप्रेसवे की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की, तो ये तमाम बातें वो कहकर गए हैं। और उन्होंने इशारे में आरक्षण को लेकर भी ये कहा कि हमारे दिल में सारी बातें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आप हमसे मांग कर रहे हैं, वो सारी बात हमने लिखा नहीं है, वो हमारे दिल में है। यानी कि भविष्य में जो ये आरक्षण की जो बात हो रही है वो भी पूरा कर सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर तो नहीं बोला, पर इशारों में ये बात जरूर उन्होंने कहा कि आपकी सारी जो मांग है वो हमारे दिल में है, और हम भविष्य में इसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी और हमारी बात एक। रवि, फोन लाइन पर जरा रहिएगा आप, चूंकि आप वहां पर पूरी मीटिंग को आपने कवर किया है, पूरी बैठक को आपने कवर किया है। नरेंद्र भी जुड़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। मैं आपसे कह भी रहा था कि 80 सीटों पर निर्णायक साबित होते हैं ये जाट, इसीलिए इन लोगों की अभी याद आई है। नरेंद्र प्रताप हमारे साथ है। नरेंद्र, रवि ने पूरी मीटिंग कवर किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने चौधरी अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने 14 में साथ दिया, आपने 17 में साथ दिया, आपने 19 में साथ दिया, आप 22 में भी साथ दे दीजिए। देखिए राहुल, इस पूरी मीटिंग को ऐसे समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है और जाट बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में हैं। अब ये मान लीजिएगा कि बीजेपी ने पूरी तरीके से जाटों के सामने घुटने टेक दिए हैं, और पूरी पार्टी ये मान चुकी है कि अब हर सूरत में जो स्थितियां हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके लिए पिछले 3 चुनावों जैसी नहीं रही हैं। इसीलिए शुरुआत में पिछले 1.5 महीने ये कोशिश की गई कि कैरानों को गर्म किया जा सके, जिन्ना और पाकिस्तान को गर्म किया जा सके। वो कोशिशें चली रही थी, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाई। इसी बीच अब ये स्थिति आ गई है कि जो जाट नेता हैं उनके सामने अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनको झुकना पड़ रहा है, उनसे मदद मांगनी पड़ रही है। लेकिन ये सब चुनावों को लेकर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के हालात ये हैं कि जो जाट कम्युनिटी है, जो किसान कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जो खेती से जुड़ी हुई कम्युनिटी है, जिनको कमेरे कहा जाता है, वो कम्युनिटी पिछले 13 महीने जो उसने हर मौसम को झेलते हुए दिल्ली की सरहद पर गुजारे हैं, उनको भूली नहीं है। सरकार की तानाशाही नहीं भूली है। जो लाठियां सरकार की पुलिस ने, सरकार के प्रशासन ने उनकी पीठ पर, उनकी कमर पर मारी हैं, वो नहीं भूली हैं। और ये भी नहीं भूली हैं कि किस तरीके से जाटों का सरकार ने मान मर्दन किया था, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर वो केंद्र की सरकार हो। और जिस तरीके से जो नेता थे, किस तरह की बयानबाजी जाटों के खिलाफ करते थे, उनको खालिस्तानी कहा जाता था, उनको आतंकवादी कहा जाता था, उनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता था, क्या क्या नहीं कहा गया उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके मन में हैं। जिन नेताओं को बुलाकर आज ये मीटिंग की गई है, निश्चित तौर पर ना तो वो किसी किसान आंदोलन से जुड़े रहे और ना ही वो जाटों के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता नहीं है। एक कम्युनिटी जो आपको फेवर करती है, आप उनको खड़ा करके और ये कहें कि ये जाटों के लीडर हैं, ऐसा नहीं है। आज के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। स्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी गांव में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। गालियां खा रहे हैं वो लोग, ईंटें पत्थर खा रहे हैं, विरोध झेलने पड़ रहे हैं। लोगों के मुर्दाबाद के नारे जो लोगों के मुंह से निकलते हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। तो स्थितियां बहुत नाजुक हैं और बीजेपी को अगले 15 दिन में, जब पहले चरण का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, उस समय तक ये हालात काबू में करने बहुत मुश्किल होंगे, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि अब यहाँ का सिनेरियो बदला हुआ है। और ये मान लीजिए कि जो गठबंधन है, जो हाँ, बात पूरी कर लीजिए राहुल, जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उससे बीजेपी बहुत बुरी तरह डरी हुई है। एक बल्क वोट जो
अल्पसंख्यकों का वोट है, जो जाटों का वोट है, जाट हर सीट पर निर्णायक भूमिका में है और सबसे बड़ी बात वो समृद्ध हैं, वो अपनी एक बड़ी हैसियत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर सीट पर रखते हैं। इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी खौफ में है। ये बात अभी तक विपक्ष कहता रहा है और आज वो बात साबित भी की है अमित शाह ने। अमित शाह अभी 3-4 रोज पहले कैराना गए थे, वहां पर उन्होंने पूरा माहौल देखा है और जो इनपुट्स हैं, जो इनकी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके जो आप इनपुट्स बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। ये मुझे और कम से कम 40 मुझे और लंबा लेना था, लेकिन समय का अभाव है नरेंद्र, इसलिए मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूं। और रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है यहाँ, और फिर एक बार दोबारा से गृह मंत्री जी ने अपील की है कि सभी जाट समाज एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कोई नाराजगी नहीं है, परिवार में कोई नाराजगी नहीं होती। आज चुनावी मुद्दा आया, हमने 14 में भी पूरी मात्रा में, भरमार मात्रा में वोट दी थी, हमने 17 में भी दी थी, हमने 19 में भी दी थी। हम जाट समाज कभी भी 2013 वाला मुद्दा नहीं भूला है, उसको आज भी याद है। पशु वाले कुछ वे थे तो हमने कुछ अपनी योजना इनको बताई, हुई तो थी, कुछ कमी थी, तो आज हमारी उस कमी को पूरा इन्होंने कर दिया। हमारी तरफ से बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा आश्वासन दिया। हमें हमारे जाटों को, जितना भी हमारा जाट हजारों की संख्या में था, तो सबने विश्वास जता दिया। गृह मंत्री जी ने कहा आपका मान सम्मान और जो भी आपकी मांग है सब मानी जाएंगी। किसान का उत्थान, नौजवान के लिए काम, क्षेत्र का विकास, भारत की सुरक्षा, समाज का उत्थान, इस विषय पे पूरा भरोसा दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा, और जाट समाज ने उनको आश्वासन दिया है कि जाट समाज पूरा समर्थन करेगा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में। मंत्री जी की बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। मंत्री जी, अपने मोदी जी बहुत ही सटे हुए नेता है। पिछली सरकारों में मिलें बंद हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में, इस सरकार में 20 मिले, उनका विस्तारीकरण हुआ है और गन्ना भुगतान भी ठीक चल रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं जो लोगों ने भिन्न तरीके से रखी हैं, और उस पर गृह मंत्री जी ने ये सबको आश्वासन दिया है कि आप प्रदेश में साथ दो और प्रदेश में जो है आप सरकार बनाओ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की, और समस्याओं की जिम्मेदारी हम लेते हैं, समस्याओं का समाधान करें। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक की है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने